नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन को। सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? ए नाउन वर्ड विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, कि एक ऐसा नाउन जो कि किसको डिनोट करता है? ग्रुप को। और ग्रुप भी किसका? सेम इंडिविजुअल्स, यानी कि एक जैसी ही चीज़ों का कोई समूह बनता है। उस समूह को बताने वाला जो शब्द है वो आपका क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। इसमें बात किसकी होती है? ग्रुप की। एक जैसी चीज़ों का कोई ग्रुप है तो उसका एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और इसीलिए इसका नाम हिंदी में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। किसकी बात हो रही है इसमें? समूह की बात हो रही है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप। क्राउड, फ्लीट। क्राउड यानी भीड़, कुछ लोग इकट्ठे होंगे तभी तो भीड़ होगी, उनका समूह बनेगा। ऐसे ही फ्लीट, फ्लीट में क्या होता है? जो जहाज होते हैं पानी के, वो जब इकट्ठे होते हैं उसका जो बेड़ा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट। ऐसे ही कुछ सैनिक इकट्ठे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्मी। ऐसे ही जुरी यानी कि कुछ जज जब इकट्ठे होते हैं उनका समूह बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? जुरी। ऐसे ही आपका जो हर्ड यानी कि जो मवेशियों का झुंड होता है, पशुओं का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड। ऐसे ही टीम, जब कुछ खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? टीम। ऐसे ही गैंग, गैंग आप जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति की तो गैंग बन नहीं सकती, उसमें 2 4 5 आदमी होंगे तभी गैंग बनेगी। ऐसे ही बैंड, बैंड में क्या अकेला ही कोई म्यूजिशियन होता है क्या? बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं तब जाकर के बैंड बनता है। ऐसे ही फ्लॉक यानी कि जो पक्षियों का समूह होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही वंच यानी कि गुच्छा। अब गुच्छा कोई, जैसे मान लीजिए चाबी के गुच्छे की बात करें, अंगूर के गुच्छे की बात करें, तो क्या एक अंगूर से कोई गुच्छा बन जाएगा? क्या एक चाबी से कोई गुच्छा बन जाएगा? जब कुछ ज़्यादा चीज़ों का एक समूह बनता है तो उसको हम वो क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आशा करता हूँ इतनी बेसिक बात तो आपको समझ में आई होगी। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। अब आगे देखते हैं इसके फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हुई कॉमन बात जो कि छोटे विद्यार्थियों के काम की है, लेकिन एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है वो फैक्ट्स हैं। हम यहाँ पर उन्हीं फैक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। तो नंबर 1 फैक्ट क्या है कि इफ ए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन टेक्स वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल कलेक्टिव नाउन टेक्स वर्ब प्लूरल, तो इट रिमेन्स कलेक्टिव नाउन। यानी कि जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। तो ऐसे ही यदि यहाँ पर हो रहा है कि आपका कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी ले रहा है? सिंगुलर। और यदि आपका कलेक्टिव नाउन प्लूरल है और वर्ब भी कैसी ले रहा है? प्लूरल, तो वो जो कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्टिव नाउन ही रहता है। लेकिन आप आगे देखिए, व्हाट व्हेन ए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन टेक्स वर्ब प्लूरल। कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वर्ब कैसे लेता है? प्लूरल लेता है। अब प्लूरल लेता है तो क्या होता है फिर? इट बिकम्स कॉमन नाउन। तो यह कलेक्टिव नाउन ना रह करके क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और इस तरीके से एक कलेक्टिव नाउन के कॉमन नाउन बनने की ये जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाती है। इंग्लिश में एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वर्ब प्लूरल लेता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाती है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए कि ऐसा कैसे होता है। देखिए आप यहाँ पर द टीम हैज वॉन द मैच। अब यहाँ पर टीम सिंगुलर है और इधर वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो टीम शब्द है वो आपका कैसा हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। आगे आप बढ़े, द टीम्स वर थ्रोइंग द स्टोन एट द डॉग। अब यहाँ पर आपका टीम्स प्लूरल है और इधर की साइड में वर्ब भी आपकी कैसी है? प्लूरल है। इसलिए यहाँ पर जो टीम है आपका कैसा बन गया? कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखेंगे द टीम वर। अब यहाँ पर इधर टीम तो था सिंगुलर लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसी आई? प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पर अब जो टीम शब्द है जो कलेक्टिविटी को शो करता है वह अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ना रह करके क्या बन गया है? आपका
कॉमन नाउन बन गया है। क्या बन गया है? कॉमन नाउन बन गया है। यही कॉन्सेप्ट है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके कुछ उदाहरण और देखिए आप। द अपोजिशन इज अगेंस्ट द न्यू बिल, कि जो अपोजिशन है, जो एक पार्टी सत्ता में होती है और एक पार्टी सत्ता में नहीं होती है, वो आपकी जो सत्ता में पार्टी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन, जिसको विपक्ष हिंदी में बोला जाता है। तो उसकी बात हो रही है द अपोजिशन इज अगेंस्ट द न्यू बिल, कि जो विपक्ष है वह इस नए बिल के अगेंस्ट है, खिलाफ है। तो यहाँ पर अपोजिशन सिंगुलर और यहाँ पर इज भी सिंगुलर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अपोजिशन आपका क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखेंगे द अपोजिशन आर अगेंस्ट द न्यू बिल। इधर तो आपका जो अपोजिशन है वो सिंगुलर है और इधर आर कैसा है? प्लूरल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो अपोजिशन शब्द है वह आपका क्या बन गया? ये कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया? कॉमन नाउन। तो साथियों इस कॉन्सेप्ट को आपको विशेष ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका फैक्ट नंबर 2 क्या है। और देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे बर्मेन, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पीसेंट्री। ये 5 शब्द हैं। अभी हमने पीछे एक नियम पढ़ा था कि जब यदि कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब ले ले तो वह कलेक्टिव नाउन ना रह करके क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। लेकिन इन 5 शब्दों के मामले में कुछ अलग बात है, और वो 5 शब्द हैं बर्मेन यानी कि कीड़ों का झुंड, कैटल यानी मवेशियों का, और पोल्ट्री यानी कि मुर्गी या चूजों का झुंड, ऐसे जेंट्री यानी कि विद्वानों का समूह, और पीसेंट्री यानी कि किसानों का समूह। ये जो 5 शब्द हैं इनके बारे में ऑलवेज रिमेन इन दिस फॉर्म, ये हमेशा ही इसी रूप में रहते हैं। एंड वी कैन नॉट फॉर्म देयर प्लूरल्स, और हम इनके प्लूरल्स नहीं बना सकते बाई एडिंग एस और ईएस, यानी कि जनरली जो हम एस या ईएस जोड़ करके जो प्लूरल बनाते हैं, इन 5 शब्दों का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और ये 5 शब्द इसी रूप में रहते हैं। अब आगे बात क्या है? दे ऑलवेज टेक वर्ब प्लूरल। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमेशा ही वर्ब कैसी लेते हैं? प्लूरल है, सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसी लेते हैं? प्लूरल। और उसके बावजूद भी ये कैसे बने रहते हैं? कलेक्टिव नाउन ही बने रहते हैं। पिछला नियम हमने देखा था कि यदि कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब ले ले तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। लेकिन ये 5 जो शब्द हैं, ये 5 शब्द सिंगुलर होने के बावजूद प्लूरल वर्ब लेते हैं, उसके बावजूद भी ये कलेक्टिव नाउन बने रहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जो मवेशियाँ थी वो फील्ड में चर रही थी। अब यहाँ पर जो कैटल शब्द है यह कलेक्टिविटी को शो करने वाला शब्द है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए यहाँ पर इधर ये सिंगुलर है और इधर वर्ब कैसी है? आपकी प्लूरल। उसके बावजूद भी ये जो कैटल शब्द है वह क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा अगला सेंटेंस देखिए आप, जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर वेरी जेनरस, यानी इस कस्बे की जो जेंट्री है यानी कि विद्वान लोगों का जो समूह है वह बहुत ही जेनरस है, यानी कि उदार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जेंट्री शब्द है वह कलेक्टिविटी को शो कर रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब ले रहा है, उसके बावजूद भी यह यहाँ पर कलेक्टिव नाउन बना हुआ है। आशा करता हूँ साथियों ये जो कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।